एक अघोरी बाबा प्रकट हुए। उनका रूप भयावह था, शरीर पर राख, गले में खोपड़ियों की माला, लाल आंखें और हाथ में त्रिशूल। अर्जुन डर गया, लेकिन माँ ने हाथ जोड़ दिए। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आइए कहानी शुरू करते हैं। वाराणसी की पुरानी गलियों में एक रहस्यमयी कथा वर्षों से सुनाई जाती रही है। कहते हैं कि गंगा किनारे स्थित एक प्राचीन मंदिर में एक ऐसी गुप्त गाथा छुपी है, जिसे जान लेने वाला इंसान या तो भगवान का दर्शन कर लेता है या पागल होकर भटक जाता है। वहीं आधुनिक युग का एक युवा अर्जुन मिश्रा इस रहस्य से टकराता है। वह पढ़ा लिखा, विज्ञान में विश्वास रखने वाला युवक था, लेकिन हालात उसे उस रहस्य की ओर खींच लाए जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अर्जुन, 27 वर्षीय युवक, दिल्ली में एक आईटी कंपनी में काम करता था। बचपन में पिता की मृत्यु और मां की बीमारी ने उसे बहुत जल्द बड़ा कर दिया था। वह खुद को नास्तिक मानता था, लेकिन जब उसकी मां को अचानक एक अजीब बीमारी हो गई, तो दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर भी हार मान गए। किसी ने कहा, इन्हें वाराणसी ले जाओ, वहां कालभैरव मंदिर के अघोरी बाबा ही इनका इलाज कर पाएंगे। अर्जुन ने पहले मजाक समझा, लेकिन जब मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी, तो उसे मजबूरी में वाराणसी जाना पड़ा। गंगा किनारे का शहर हमेशा से ही रहस्य और अध्यात्म का घर माना जाता है। भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजरते हुए अर्जुन को महसूस हुआ कि यहाँ की हवा में ही कुछ अलग है। उसकी मां को काशी के एक साधु ने देखकर कहा, ये बीमारी मेडिकल से नहीं जाएगी। इसका इलाज उस मंदिर के भीतर छुपे गुप्त यंत्र से ही संभव है। अर्जुन ने नाराज होकर कहा, ये सब अंधविश्वास है। मैं विज्ञान का आदमी हूँ, मुझे ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं। साधु मुस्कराए और बोले, बेटा, विज्ञान वही तक है जहाँ तक इंद्रियों की सीमा है, पर जो उस पार है, उसे जानने के लिए आस्था चाहिए। रात के अंधेरे में अर्जुन अपनी माँ और गाइड के साथ मंदिर पहुंचा। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। ऊंची ऊंची दीवारें, गुंबदों पर खून जैसे लाल धब्बे और अंदर से आती धीमी धीमी घंटियों की आवाज। मंदिर का दरवाजा भारी लोहे का बना था, जिस पर संस्कृत में कुछ श्लोक खुदे थे। जो सत्य की तलाश में आएगा, वह बच जाएगा। जो संशय के साथ आएगा, वह खो जाएगा। अर्जुन ने दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। मंदिर के अंदर गहरी अंधेरी गुफा थी। अचानक धुएं से भरी एक जगह पर एक अघोरी बाबा प्रकट हुए। उनका रूप भयावह था, शरीर पर राख, गले में खोपड़ियों की माला, लाल आंखें और हाथ में त्रिशूल। अर्जुन डर गया, लेकिन माँ ने हाथ जोड़ दिए। बाबा ने कहा, ये बीमारी साधारण नहीं है, ये वंशानुगत श्राप है। तुम्हारे पिता ने वर्षों पहले इस मंदिर की एक प्रतिज्ञा तोड़ी थी, उसका परिणाम तुम्हारी माँ भुगत रही है। अर्जुन चौंक गया, ये झूठ है, मेरे पिता एक ईमानदार इंसान थे। बाबा मुस्कराए, सत्य को मानने के लिए हृदय चाहिए, तर्क नहीं। बाबा ने गुफा की दीवार पर हाथ रखा। अचानक दीवार चमकने लगी और उसमें एक दृश्य प्रकट हुआ। अर्जुन ने देखा कि उसके पिता कई साल पहले इसी मंदिर में आए थे। वहां उन्होंने एक मंत्र यंत्र को छुआ, जिसे छूना मना था। बाबा बोले, उस यंत्र को केवल वही छू सकता है जिसे भगवान कालभैरव स्वयं चुने। तुम्हारे पिता ने नियम तोड़ा, इसलिए उनके परिवार पर श्राप लगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी मां को बचाने का एक ही तरीका है। तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली, भय की परीक्षा। दूसरी, मोह की परीक्षा। तीसरी, आस्था की परीक्षा। अर्जुन ने कहा, मैं सब करूंगा। अर्जुन को रात के अंधेरे में गंगा के बीच ले जाया गया। नाविक ने कहा, तुम्हें अकेले इस टापू पर जाना होगा। वहां एक शमशान है, तुम्हें वहां पूरी रात बैठना होगा। रात गहरी हो गई, दूर से लपटें उठ रही थीं। शमशान की आग
चीत्कार और भूत प्रेत जैसी परछाइयां। अर्जुन कांप रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं और मां का चेहरा याद किया। सुबह होते ही उसने भय की परीक्षा पार कर ली। दूसरी परीक्षा और कठिन थी। मंदिर की गुफा में उसे एक खूबसूरत स्त्री दिखाई दी, जिसने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे जीवन का सुख हूं। तुम्हें बस मेरी गोद में आना है और तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। वह स्त्री स्वर्गीय सौंदर्य से भरी थी। अर्जुन का मन डगमगाने लगा, लेकिन उसने मां की बीमारी याद की और कहा, अगर मां की कीमत पर सुख चाहिए, तो मुझे ये सुख नहीं चाहिए। तुरंत वह स्त्री राख बनकर बिखर गई। अब तीसरी परीक्षा शेष थी। अर्जुन को एक काले गड्ढे के पास ले जाया गया। बाबा ने कहा, इस गड्ढे में कूद जाओ। अगर तुम्हारे अंदर सच्ची आस्था है, तो भगवान तुम्हें बचा लेंगे। अगर नहीं, तो तुम मर जाओगे। अर्जुन के भीतर संघर्ष शुरू हो गया। विज्ञान का तर्क कह रहा था, कूदोगे तो मरोगे। दिल कह रहा था, मां को बचाना है, आस्था चाहिए। अर्जुन ने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। अर्जुन को लगा जैसे वह अंधेरे में गिर रहा है, लेकिन अचानक उसके चारों ओर रोशनी फैल गई। उसने देखा, भगवान कालभैरव स्वयं खड़े हैं। उनकी आंखों में अग्नि थी, लेकिन चेहरे पर करुणा। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने आस्था की परीक्षा पार कर ली है। तुम्हारे परिवार का श्राप अब समाप्त होता है। अर्जुन भाव विभोर होकर चरणों में गिर पड़ा। अर्जुन जब वापस आया, तो उसकी मां चमत्कारिक रूप से ठीक हो चुकी थीं। अघोरी बाबा मुस्कराए और बोले, अब तुम समझ गए हो कि आस्था ही सबसे बड़ा विज्ञान है। अर्जुन की आंखों में विश्वास चमक रहा था। दिल्ली लौटने के बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अब सिर्फ विज्ञान का युवक नहीं था, बल्कि आस्था और विज्ञान दोनों का संगम बन चुका था। उसने मां की सेवा की और मंदिर की सेवा को अपना जीवन बना लिया। लोग उसकी कहानी सुनकर कहते, ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था की शक्ति का प्रमाण है। आज भी वाराणसी के उस मंदिर में लोग जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास सच्चा विश्वास है, तो भगवान खुद तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। और अगर तुम्हारे भीतर सिर्फ संशय है, तो तुम रास्ता खो दोगे। आधुनिक युग में भी आस्था और अध्यात्म का महत्व है। विज्ञान की अपनी सीमा है, लेकिन आस्था इंसान को असंभव से भी पार ले जाती है।